और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है न्यूज नेशन पर। माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आवाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बीमार होने के बाद जेल से बेटे उमर और बेटी से बातचीत की थी और ये बताया था कि हालात नाजुक हैं। परिवार को लेकर भी बातचीत हुई थी। ये बड़ी खबर। हालत नाजुक होने के बाद परिवार से बातचीत हुई। मुख्तार ने कहा वो बहुत बीमार है, कमजोर हो गया। सुनाते हैं आपको वो आखिरी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो बाबू बोल। जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा। आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए। आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा। आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। नहीं उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं। आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिफत बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी। आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे। हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस
वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। इसी बीच एक बड़ी अपडेट दर्शकों को हम बता दें, मुख्तार की मौत से जुड़ी हुई जानकारी है। विपक्ष के आरोपों पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री संजय निषाद। वो कह रहे हैं कि मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। संजय निषाद की तरफ से इस वक्त का बड़ा बयान सामने आया है और लगातार राजनीति हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय निषाद, सुनिए जरा। वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना। बिल्कुल पयोरी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं काली कब्रिस्तान में, जहां पर मुख्तार अंसारी को सपूते खाक करना है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो मिट्टी है वो खोदी जा रही है। एक तरफ जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सपूते खाक करने की तैयारी जो है वो की जा रही है और देखिए इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए सबसे खास बात यह है क्योंकि यहीं पर उनके पिता और उनकी माता दोनों का कब्र जो है वो पहले से है, तो उसके बगल में मुख्तार अंसारी का कब्र जो है वो खोदा जा रहा है। और ये जो काली बारी कब्रिस्तान है, ये करीब 600 मीटर की दूरी पे है जहां पर मुख्तार अंसारी का घर है। ऐसे में ये साफ था कि जो कब्र है वो उस जगह पे ही खोदा जाएगा जहां पर उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी और माता रबिया बेगम का कब्र है। देखिए किस तरीके से तैयारी है जो अंतिम रूप दी जा रही है। माना जा रहा है कि देर शाम तक, करीब 7 से 8 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब मुख्तार अंसारी का शव जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद सीधा शव जो है उनके घर जाएगा और वहाँ से करीब 600 मीटर की दूरी पर ये कब्रिस्तान है जहाँ पर उन्हें दफनाया जाएगा। दफनाने के लिए जो अंतिम रूप है, जो खुदाई है वो की जा रही है, गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है और ये अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। आपको दूसरी तरफ वो तस्वीर दिखाएंगे, उनके पिता और उनकी माता का जो कब्र है दोनों आस-पास है। इस वजह से जो ये कब्रिस्तान है वो चुना गया है और इसलिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी अहम भी होता है। मुख्तार अंसारी के जो तमाम परिवार के लोग हैं उनका कब्र यहीं पर है। चाहे उनके पिता की बात की जाए, सुभानुल्लाह अंसारी की बात की जाए, या फिर उनकी माता रबिया बेगम की बात की जाए, दोनों को यहीं पर दफनाया गया है। जस्ट अगर कह सकते हैं ठीक उसके बगल में जो उनके जो खुद लेकिन बड़ा फासला रहा, क्योंकि इसी मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, नाना फौजी